खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी से सवाल करूंगा, ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक सिटिंग एमएलए को जो है उसके ऊपर पीएसए लगा रहे हैं? आप सवाल कीजिए और मैं आपके वसादत से यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को गुजारिश करता हूं कि आज आवाज उठाइए। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यहां के सभी लीडर्स को जो है जेल में लेंगे। हमारे हजारों लाखों नौजवान जेल में हैं, उस पे बात नहीं होती है, और अब आप इलेक्टेड लोगों को भी जेल भर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? जिस तरीके से एक एमएलए जो होता है वो इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मॉडल होता है इलाके में, लेकिन वही जो रिप्रेजेंटेटिव जब इंडिविजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, आप बताइए कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है इसको? देखिए, एब्यूजिव लैंग्वेज पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर यही सवाल डीसी डोडा से करेंगे, आप डीसी डोडा को बोलिए क्या महराज मलिक ने आपको कॉल किया था? क्या महराज मलिक ने आपको मिलना चाहा था? महराज मलिक जो है, महराज मलिक भी एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर महराज मलिक जो है पॉलिटिक्स में नहीं आता और फिर प्रिपरेशन करता आईएएस, केएस या आईपीएस के लिए, वो भी आईएएस बन सकता था, लेकिन उसने ये वाला रास्ता चुना, पॉलिटिक्स का रास्ता। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आईएएस या आईपीएस या केएस ऑफिसर है। देखिए, हम बहुत इज्जत करते हैं, मैं कश्मीर में हूं, कोई एक ऑफिसर आपको बताए कि हमने आज तक बदतमीजी की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अफसरशाही जो है या तानाशाही करेंगे। ठीक है ना? उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन उनका ईगो हर्ट होता है। आप अगर खुद जाएंगे डोडा में, आप तहकीक करेंगे, अगर महराज मलिक के ऊपर गलती है, मैं मीडिया के सामने जो है माफी मांगूंगा। देखिए, महराज मलिक ने जब जब आवाज उठाई तब तब इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, उनके ऊपर कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई चोरी की कंप्लेंट नहीं है, कोई अल्लाह बचाए बदमाशी की कंप्लेंट नहीं है। उनके ऊपर जो एफआईआर है वो लोगों की आवाज उठाने पे एफआईआर है, वो तो अच्छा है, ठीक है ना? आप अगर लोगों की आवाज उठाने से बदनाम है तो हम कहते हैं हम सब फिर इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे ऊपर भी एफआईआर लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्वीट किया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वहीद परा ने या सजाद लोन साहब ने, और खासकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके साथ साथ में मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कोई भी सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या अगला कदम होगा अगर इसी तरीके से? देखिए, आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ 15-20 दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले, सुप्रीम कोर्ट दिया सतिंदर जैन जी को। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जेएंडके गवर्नमेंट खुद बोलेगी और जेएंडके पुलिस खुद बोलेगी कि महराज मलिक जो है ये गलत हुआ है और इसको जो है हम क्लीन चिट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल दिया गया था, उसके ऊपर कई सारे इल्जामात लगाए थे, फिर वो साबित नहीं कर पाए। आपको लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, किसी सियासी पार्टी? सर, ये कॉमन सेंस है। आप देखिए, डीसी डोडा ने 2 दिन पहले एफआईआर लगवाई, तो डीसी डोडा जो है वो कहीं ना कहीं किसी बंदे को सपोर्ट करता है वहां पे ग्राउंड पे। महराज अगर आज गुस्सा कर रहा है, वो इसलिए गुस्सा कर रहा है, आप सुनिए महराज क्या कहता है। वो कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स को लेके ये काम हो रहा है, किसी फर्द को। महराज कहते हैं कि अगर फायदा देना है तो कलेक्टिव बेनिफिट दे दो कौम को, इंडिविजुअल बेनिफिट्स मत दे दो।